हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत सर, आप लोगों का वेलकम है एसएससीसी चैनल पे। और आज लेके आए हैं आपके लिए ग्राफ का सेकंड वीडियो यानी कि पार्ट 2, जिसमें आपको मैंने पहला वीडियो में कहा था कि ग्राफ सॉल्व करना मैंने सिखा दिया था। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ग्राफ कॉपी में ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं और ग्राफ को ड्रॉ करने समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पेंसिल यूज़ करना है, पेन नहीं यूज़ करना है, और किन किन बातों को ध्यान में रख करके आप ग्राफ को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे तो आपको कैसे 5 मार्क्स मिलेगा। ग्राफ क्लास 10 में बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स का ग्राफ पूछा जाता है। ये हर साल ये क्वेश्चन एक रहता ही रहता है, एकदम कंफर्म है, जैसा कि मैंने वीडियो 1 में ही बता दिया था आपको। तो चलिए आगे सीखते हैं कि ग्राफ कॉपी में इसे ड्रॉ कैसे करते हैं। हाँ तो बच्चों, जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे एग्ज़ाम में तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखेंगे, जैसे हमारा समीकरण अभी आप देखें वीडियो में कि आपको समीकरण, आपको पहला का जो निर्देशांक आया ये है और समीकरण दूसरे समीकरण का निर्देशांक आपको ये वाला मिल रहा है। तो जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे एग्ज़ाम में तो ये पेपर आपको शायद 1 टाइम ही मिलेगा, बार बार आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आप इरेज़र यानी कि रबड़ बहुत कम यूज़ करें, नीट एंड क्लीन बनाएं, साफ़ सुथरा से बनाएं, चीज़ों को अच्छे से बनाएं, थोड़ा समय लें, क्योंकि जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले आप ग्राफ और कंस्ट्रक्शन बना लीजिएगा, क्योंकि ग्राफ कंस्ट्रक्शन अगर आप लास्ट में बनाते तो हड़बड़ी हो जाता है और हड़बड़ी के चक्कर में आपसे मिस्टेक ज़्यादा होगा। फिर आप इरेजर ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, रबड़ ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, और पेंसिल से बनाने वाले चीज़ों में जब रबड़ का ज़्यादा यूज़ होता है तो मार्क्स काट लिया जाता है। तो मार्क्स क्यों कटता है इस बात पर ध्यान देना है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ को ड्रॉ। ग्राफ ड्रॉ करने टाइम सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि x का मान जब कभी भी प्लस में रहे, मैं ऐसे ऊपर में प्लस लिख दे रहा हूँ, x का मान जब कभी भी प्लस में रहे तो x का वैल्यू जो है वो दाहिना तरफ बढ़ा जाता है, दाहिना तरफ आपको बढ़ना होगा, ये हम लिख दे रहे हैं। और x का माइनस जब भी वैल्यू आएगा तो आपको बायां तरफ चलना है। अभी मैं आपको ड्रॉ करने टाइम समझाऊंगा। अभी बायां तरफ आपको x का माइनस वैल्यू। उसी तरीके से बच्चों, जब y का वैल्यू प्लस में होता है तो ऊपर की ओर जाना पड़ता है, ऊपर की ओर, ठीक है। उसी तरह से y का वैल्यू जब कभी भी नेगेटिव आता है, माइनस में वैल्यू रहेगा, तो नीचे की ओर चलना है। ये 4 बातों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। x का वैल्यू प्लस में चलना होगा दाहिना तरफ, और x का वैल्यू माइनस में बायां तरफ, y का वैल्यू प्लस ऊपर की ओर और y का वैल्यू माइनस नीचे की ओर। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि x का हाईएस्ट वैल्यू कितना जा रहा है। x का हाईएस्ट वैल्यू समीकरण 1 में 2 जा रहा है और y का हाईएस्ट वैल्यू 5 जा रहा है। यानी x में प्लस में अगर 2 है तो हमको प्लस में कम से कम 2 हमको स्टेप चाहिए ही चाहिए। अभी आपको क्लियर होगा। x एक्सिस y एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप x एक्सिस, लेकिन इसको ड्रॉ करने से पहले ये आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि x का हाईएस्ट वैल्यू 2 है, मतलब हमको प्लस में 2 जाना है, और माइनस का वैल्यू x में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाला में अगर हम इसको यहाँ से भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग से भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्लस वाला में हमको 2 स्टेप कम से कम चाहिए ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 1 0, ये तो हमेशा बड़ा डिजिट को देखिएगा। y वाले में वैसे ही प्लस और माइनस में आपको बड़ा डिजिट देखना हो, तो प्लस में भी 5 है, यानी कि हमको ऊपर में भी जहाँ भी हम एक्सिस लेंगे उसके ऊपर 5 स्टेप होना चाहिए प्लस में, और 5 स्टेप जगह होना चाहिए नीचे। तो y का भी देख लेंगे। उसी तरह से फिर जब दूसरा समीकरण में x का हाईएस्ट वैल्यू प्लस में 2 जाना है, माइनस का है ही नहीं, उसी तरीके से y का वैल्यू आपको प्लस में हाईएस्ट में 3 जाना है और माइनस में 3 जाना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो, सबसे पहले बच्चों अपने को x में 2 और y में 5 लेना है। तो आप किसी भी वैल्यू को मिड वैल्यू मान लीजिए, सपोज करिए ये मिड वैल्यू है। तो मिड वैल्यू टाइम जो ये लाइन है, इस लाइन पर बच्चे जो है लाइन से बाहर स्केल रख के लाइन खींच देते हैं। तो स्केल को हल्का सा ग्रीन लाइन से थोड़ा सा पीछे रखेंगे और पेंसिल का नोक थोड़ा सा शार्प कर लीजिएगा, और एक ही बार में लाइन आपका लाइन पे लाइन आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे इसको रोक रोक के जूम करके भी आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि डबल लाइन ट्रिपल लाइन इस पर ना चलाएं, और हो सके तो बड़ा स्केल भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास अभी छोटा स्केल है तो मैं 2 बार इसको कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से देखिए, ये ग्रीन वाले लाइन पे डार्क लाइन हो गया। तो इस एक्सिस को बच्चों y एक्सिस कहा जाता है। हमेशा ऊपर में लिखिएगा y डैश, इसको y
वाई ओ वाई डैश नीचे होगा बच्चों, ये वाई होगा, ये कैपिटल वाई लिख दीजिए और यहाँ पे ठीक है डैश मैं समझा देता हूँ। पहले वाई लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पहले आप समझिए। और अपने को अब ये वाई एक्सिस हो गया, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और एक्स एक्सिस देखिए, किसी भी लाइन को बीच वाले को आप ऐसे डार्क करके थोड़ा सा ग्रीन वाले लाइन से हटा के रखेंगे और ऐसे लाइन पे लाइन खींच के इसको डार्क कर लेंगे। स्केल को आगे बढ़ा करके आप इस लाइन को पहले कंप्लीट करेंगे। तो ये बच्चों इस पे आप जब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंप्लीट होगा तो इस पे एरो डालेंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस और भी आगे जा सकता है। अगर ग्राफ का पेज और बड़ा होता तो इसको अनंत तक ले जाया जा सकता है, इनफाइनाइट तक। इसलिए इसमें एरो बाहर की तरफ डाल दीजिएगा, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखाएगा, हाँ तो बच्चों ये देखिए एक्स ओ, यहाँ पे ओ इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको स्टेटमेंट में अभी ऊपर बताया है वीडियो में कि सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर, तो देखिए सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर एक्स ओ एक्स डैश, तो डैश यहाँ लगाएंगे, तथा वाई ओ वाई डैश, डैश यहाँ पे लगाएंगे। हमेशा याद रखेंगे एक्स डैश इधर में और वाई डैश नीचे में लगाया जाता है। अब ये याद रखेंगे कि लाइन के हिसाब से ही काम हो रहा है। सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पर एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश दो निर्देशांक एक ऐसे खींचेंगे कि दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु पर लंबवत काटता है। ये ओ बिंदु है और लंबवत काट रहा है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको लंबवत बोला जाता है। अब क्या करेंगे अपने लोग, एक्स के ये मूल बिंदु जो होता है इसके दाहिने तरफ, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि एक्स दाहिना तरफ हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं प्लस डाल के, और चाहें तो केवल 1 आप लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया बच्चों +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। तो ये अपने सुविधा के लिए आप प्लस डाल के लिखिए। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नीचे लिखें तो क्या ऊपर नहीं लिख सकते? आप ऊपर भी लिख सकते हैं, चाहे नीचे भी लिख सकते हैं, किसी एक तरफ ही लिखिएगा, या तो ऊपर या नीचे। प्लस डाल के भी लिख सकते हैं, बिना प्लस डाले भी लिख सकते हैं। और इसको डिजिट को ज़रूर लिखेंगे ताकि आपको ड्रॉ करने टाइम दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से बाएँ एक्स का वैल्यू जब माइनस होता है तो बाएँ तरफ देखिए, तो यहाँ से लेके मूल बिंदु से यहाँ तक हो जाएगा -1। अब माइनस वाले में माइनस देना जरूरी है, प्लस वाले में प्लस भले नहीं डालिए आप, माइनस वाले में माइनस जरूर से ज़रूर आपको देना होगा। -4 इस तरीके से आप अपने सुविधा के लिए लिख लीजिए, -6, -7, -8, -9, -10। ठीक उसी तरीके से बच्चों y प्लस के लिए ऊपर, तो प्लस के लिए ऊपर आप इस तरफ भी लिख सकते हैं या इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ सुविधा के लिए, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12। चाहे तो पूरा लिख दीजिए या फिर आपको जितना ज़रूरत है उतना तक ही लिख सकते हैं। माइनस वाला लिख लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक -1, -2, -3, -4, -5, -6। y का वैल्यू जब माइनस में रहेगा तो नीचे की ओर, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14। अब ये कम और ज़्यादा हो जाए उससे नहीं घबराना है, आपको जितना वैल्यू चाहिए उतना एटलीस्ट प्लस में और माइनस में होना चाहिए था। चलिए तो समीकरण 1 को, तो बच्चों इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी इतना चीज़ अपने लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ज़रूर लिखेंगे 1 वर्ग बराबर 1 इकाई। मतलब जितना भी ये बॉक्स है, ये जितना भी छोटा छोटा बॉक्स है, इसको 1 वर्ग, ये वर्ग का है, मतलब चारों भुजा बराबर है, इसीलिए इस वर्ग को 1 यूनिट मान लिया जाता है। और ये इकाई मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए ये लिया जाता है। तो इकाई सवाल में आपका कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इकाई लिख दिया। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो ज़रूर लिखेंगे इसी चीज़ को इंग्लिश में कि 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे 1 वर्ग बराबर 1 इकाई। चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो। आप इंग्लिश वाले तो ज़रूर से ज़रूर इंग्लिश लिखें और हिंदी मीडियम वाले दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
इतना करने के बाद बच्चों अब हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस हमेशा प्लस में इधर जा रहा है। इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसके चिन्हों को लिखना पड़ता है। तो एक्स देखो प्लस में है और वाई भी प्लस में है, इसीलिए यहाँ पे प्लस कॉमा प्लस कॉर्नर में ज़रूर लिख लीजिएगा। हमेशा याद रखेंगे पहला निर्देशांक चिन्ह जो है वो एक्स का है और दूसरा जो है वो वाई का है। ये दूसरा वाला वाई का, पहला वाला एक्स का। उसी तरीके से द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो एक्स पहले माइनस में है तो बच्चों माइनस यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा डालेंगे। वाई प्लस में है तो फिर प्लस डालेंगे। इसी तरह से बच्चों ये तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है, एक्स पहले माइनस में है तो माइनस, कॉमा, फिर उसी तरीके से वाई अगर माइनस में है तो माइनस डाल देंगे। उसी प्रकार से चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स आप पहले देखिए प्लस में है तो प्लस और वाई माइनस में है इसलिए माइनस। कितने बच्चे इसको रटने लगते हैं? रटना नहीं है बच्चों, चीज़ों को समझना है और समझ करके समझा हुआ चीज़ आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा और रटा हुआ चीज़ आप हमेशा कंफ्यूज रहिएगा। एक्स प्लस में था, एक्स भी प्लस में था, वाई भी प्लस में था, इसीलिए प्लस कॉमा प्लस है। एक्स माइनस में था और वाई प्लस में था, इसीलिए माइनस कॉमा प्लस है। एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है, इसीलिए माइनस कॉमा माइनस है। यहाँ एक्स देखिए प्लस में है, वाई माइनस में, इसीलिए पहले प्लस फिर माइनस। इतना चीज़ आप पहले ग्राफ के लिए रेडी कर लेंगे। आप ड्रॉ करना चालू करते हैं। एक्स का वैल्यू 1 है यानी कुछ नहीं है पीछे में, मतलब प्लस है। आप देख पा रहे होंगे प्लस है तो मतलब हमको 0 से स्टार्ट करना है। एक्स एक्सिस ये वाला लाइन, वाई एक्सिस ये वाला लाइन। तो एक्स एक्सिस पर 1 कदम बढ़ना है तो 1 कदम बढ़ लिए यहाँ से यहाँ। अब हमको उसी के नीचे वाई का 0, तो वाई का 0 मतलब 0 तो यही है, ना ऊपर ना नीचे। तो इसी लाइन को हल्का सा डार्क करके ऐसे गोल कर देंगे और इसका निर्देशांक लिख लेंगे यहाँ पे 1,0 ऐसे घेर दीजिएगा। फिर है 2,5, तो x का वैल्यू यहाँ से चलेंगे 1, 2 चलनी है और उसी के नीचे देखिए y का वैल्यू प्लस में 5 है तो y का प्लस कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर। देखिए यहाँ पे y का लिखा हुआ है प्लस ऊपर की ओर, तो यहाँ से 5 अब आपको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 वाले लाइन को ऐसे डार्क कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बच्चों निर्देशांक 2,5। ठीक उसी प्रकार से 0,-5, तो x का वैल्यू 0 मतलब यहीं का यहीं रुक जाएंगे और y का वैल्यू माइनस में 5 है मतलब इसी पे हमको 5 कदम नीचे आना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 वाला लाइन डार्क कर देंगे ऐसे। अब ये बच्चों ग्राफ में 3 लाइन देखिए क्यों लिया जाता है, यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दें हम कि 3 लाइन देखिए हमारा अगर पहला और लास्ट वाले को मिलाते हैं तो बीच वाला ऑटोमेटिक जो है स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। और जब भी आप मिलाएंगे तो पहले ऐसे पेंसिल रख के, स्केल रख के, पेंसिल का नोक स्केल में टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है 2-3 बार पहले चेक कर लेंगे और फिर आप इसको ऐसे आराम से मिला करके इसको एरो बना देंगे ऐसे। इस एरो का नाम देना पड़ता है बच्चों, एक्स और वाई कभी भी नाम मत लीजिएगा और ओ, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्स, वाई और ओ यूज हो चुका है। तो आप एम, एन, ABCD कुछ भी यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक्स, वाई और ओ को छोड़ करके। मान के चलिए हम MN दे दिए नाम और सबका निर्देशांक लिख देंगे। इसका निर्देशांक कितना था बच्चों, 0,-5, तो 0,-5। और ये कौन से समीकरण को सॉल्व करने से आया था, तो वो समीकरण अभी आप सवाल के ऊपर में देख पा रहे होंगे। आपके पास समीकरण था 5x, समीकरण लिख देंगे इस पे बच्चों। तो समीकरण आपके पास क्या था, जो भी समीकरण है इस पर समीकरण लिख दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा देर रुक जाइए। अब आपको मैं ये ड्रॉ कर दे रहा हूँ सेकंड वाला स्टेप, पहले ये देख लीजिए फिर समीकरण लिख देंगे। अब बच्चों देखिए पहला समीकरण को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा समीकरण को फिर से x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू जब 1 और y का वैल्यू 0, x यहाँ से यहाँ तक 1 और y का वैल्यू 0 मतलब वापस से उसी पर दूसरे समीकरण में भी वही चीज़ आ गया। तो इसको मैं डबल लाइन कर दूँगा, याद रखेंगे इसको डबल लाइन कर देना है। ठीक है बच्चों। और अब आप 2,3 है यानी x का वैल्यू आपको 2 चलना है और y का वैल्यू प्लस में 3 चलना है। तो प्लस ऊपर होता है 1, 2, 3, तो यहाँ पे आ गया आपका ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे निर्देशांक लिखा हुआ इसलिए 2-2 बार नहीं लिखेंगे, सेम चीज़ है डबल लाइन। और इसका निर्देशांक है बच्चों 2,3। लास्ट में आपका 0,-3, तो 0 यानी कि यहीं का यहीं रह गया x का वैल्यू और y में -3, नीचे की तरफ -3 यहाँ पे आएगा। तो इसको अपने लोग यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 0,-3। अब ध्यान देना है कि अगर मैं इस तीनों लाइन को मिलाता हूँ तो वापस से एक और स्ट्रेट लाइन बनता है और ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को 1,0 पर काट रहा है। तो जैसा कि आप वीडियो में देखे हैं कि सभी सम्स आपको x और y का वैल्यू
1 और 0 मिला है। तो आज ये प्रूफ हो रहा है इस वीडियो के माध्यम से कि जब कभी भी आप किसी भी विधि से सवाल को बनाएंगे, प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, वज्रगुणन हो या ग्राफीय विधि हो, तो x और y का वैल्यू हमेशा चारों कंडीशन में सेम आना चाहिए। तो बच्चों इस पर समीकरण लिखना होता है। समीकरण सम्स में आप वीडियो में आगे वीडियो को पहुँच के, हाँ तो बच्चों इसका समीकरण अपने पास आप वीडियो में आगे भी देख सकते हैं। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो आप इस समीकरण को, ये समीकरण 1 था, तो आप इसको समीकरण 1 वाले लाइन पे लिख देंगे 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ताकि इस समीकरण को सॉल्व करने से ये वाला स्ट्रेट लाइन मिला mn, और इसको कर देते हैं pq, इसको कर देते हैं बच्चों pq लाइन आपका समीकरण 2 था, जो कि आपके पास सवाल में देखे होंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये समीकरण 2 है। तो इस समीकरण को बच्चों इस लाइन पे लिख दीजिएगा। तो इस लाइन पे आप कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ चाहे यहाँ। तो चलिए लिख देते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो आप इस तरीके से ग्राफ को जब आप ड्रॉ कर लेंगे तो नाम जरूर देंगे, एरो जरूर बनाएंगे, और जो कटान बिंदु है, जो मूल बिंदु के बगल में जो आया कटान बिंदु, इस पर डबल लाइन करेंगे, क्योंकि दोनों समीकरण में आप 1,0 यही x और y का वैल्यू आया। अगर आपसे पूछा जाएगा कटान बिंदु कौन है, तो यहाँ पे आप कटान बिंदु बता देंगे। और इस तरीके से ग्राफ अगर आप नीट एंड क्लीन एक बार में अगर बना करके आते हैं बच्चों, तो आपको 5 में 5 दिया जाएगा। ग्राफ में कभी भी पेन मत यूज़ कीजिएगा, ये सारा चीज़ आपका एक भी मिस नहीं होना चाहिए। एक्स डैश इस तरफ मत दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे इधर एक्स डैश दे देते हैं, इधर वाई डैश दे देते हैं। ध्यान रखना, एक्स डैश यहाँ, वाई डैश यहाँ। सारे चीज़ों को आप वीडियो को कई बार देखें, ठीक है। और इस तरीके से आप ग्राफ को ड्रॉ करके आप 5 में 5 ला सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ग्राफ समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो बच्चों इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचाओ, बिहार बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के उन सभी बच्चों तक पहुंचाओ जो ग्राफ में फुल मार्क्स उठाना चाहता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर